नेक्स्ट है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। ये भी 2018 में पूछा गया है। इसका मतलब है कि भारतीयों को यूरोपियन सिविलाइजेशन के प्रति क्या रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रियून। रियून का मतलब होता है त्याग देना। भारतीयों को जो यूरोपीय सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता जिसको कहते हैं, इसको त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। यानी कि साधारण जीवन और ऊंचा सोच ये किस चीज़ का आधार है। तो ए है अमेरिकन सिविलाइजेशन का आधार, बी है इंडियन सिविलाइजेशन का आधार, सी यूरोपियन सिविलाइजेशन का आधार, या नॉन ऑफ दिस जिसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन का आधार। ये हमको महात्मा गांधी बताए हैं कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज डैश। यानी कि भारतीय जो गौरवान्वित सभ्यताएं हैं वो क्या है। इमूवेबल यानी कि अविचलित होने वाले हैं, नहीं बदलने वाले हैं। मूवेबल यानी कि बदल जाने वाले हैं। सी यानी कि अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य है। और डी इग्नोरेंट मतलब कि इसको अनदेखा कर देना चाहिए भारतीय गौरवान्वित सभ्यताएं को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमूवेबल। यानी कि भारतीय जो सभ्यताएं हैं, जो गौरवपूर्ण सभ्यताएं हैं, वो विचलित होने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी कि इनमें से कौन है जो एक पॉलिटिक यानी कि राजनीतिक नेता भी थे, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आध्यात्मिक नेता भी थे। तो ऑप्शन नंबर ए है नेहरू जी, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, या डी इंदिरा गांधी। तो आपको पता है महात्मा गांधी जो थे वो मोर देन पॉलिटिशियन एक स्पिरिचुअल लीडर थे। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई डैश। ये एक पुस्तक का नाम है जो किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न कि द ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस डैश। यानी कि मनुष्य का जो दिमाग है रेस्टलेस एक वस्तु की तरह है जो कभी आराम नहीं करता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब जितना मनुष्य को मिलता है मनुष्य और भी ज़्यादा इच्छा रखता है पाने की। तो माइंड जो है वो रेस्टलेस क्या है, एक पक्षी है या एक डॉग है या एक काऊ है या मंकी है। तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है। नेक्स्ट है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। यानी कि यूरोप के लोगों ने, ठीक है, यूरोप के लोगों ने जो अपना पाठ सीखा वो किसके लेखन से सीखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस और रोम। ग्रीस और रोम के जो लोग थे उन्हीं के लेखन कला से यूरोप के लोगों ने अपने पाठ को सीखा, सभ्यताएं को हासिल। नेक्स्ट है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ डैश। यानी कि सिंपल रहना, सिंपल जीवन और ऊंचा सोच रखना ये किसका मोटिव है। ए है वेस्टर्न फिलोसफर, बी ईस्टर्न फिलोसफर, सी नॉर्थ फिलोसफर, या डी नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न फिलोसफर का ये सोच है कि सिंपल जीवन और ऊंचा सोच रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। यानी कि बलिदान जो है किसका उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट्स। राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार। यानी बलिदान जो है अधिकारों का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी इनमें से कौन से ऐसे महापुरुष है जो पश्चिमी सभ्यताओं के एकदम सख्त खिलाफ थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी पश्चिमी सभ्यताओं के सख्त खिलाफ थे। अगला प्रश्न है डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। यानी छोटे गांवों में ही रह करके कौन संतुष्ट रहा करते थे। ऑप्शन है आवर एंसेस्टर्स, या जर्मन्स, या रोमन्स, या इटालियंस। तो इसका सही आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स। यानी हमारे पूर्वज लोग छोटे गांवों में ही रह करके संतुष्ट रहा करते थे। अगला प्रश्न है हैव सिविलाइजेशन taught us to be more dash towards one another। यानी कि सभ्यता जो है एक दूसरे के प्रति क्या सिखलाता है, दुश्मनी सिखलाता है, या बी गुस्सा सिखाता है, या सी अपसेट यानी उदासी सिखाता है, या डी फ्रेंडली यानी दोस्ती पूर्वक रहना सिखाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभ्यता हमको दोस्ती पूर्वक रहना सिखाता है। अगला प्रश्न है आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश रूल। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ के रूल का
एंजॉय करते थे, कहाँ के रूल को फॉलो करते थे और उसमें संतुष्ट रहा करते थे। तो ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, हमने पीछे कर चुका है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, होम रूल, यानी घर के नियमों में ही वो खुश रहा करते थे। अगला प्रश्न है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, यानी कि धनी होना और शान शौकत वाली जिंदगी जीना ये किसको खुश नहीं बना सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य को खुश नहीं बना सकता है। यानी कि आपके पास धन हो और शान शौकत की जिंदगी आप जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य को ये खुशी नहीं देता है, ज़्यादा दिन तक नहीं दे पाता है। आपके अंदर उसके साथ साथ सिविलाइजेशन एंड कल्चर का भी गुण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी वेन टू चंपारण इन डैश, यानी महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण कब गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917। 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, द पीपुल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग आर इंस्पायर्ड, यूरोप के लोग जो थे वो इंस्पायर्ड थे बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, यानी कि रोमन राइटर्स के साथ साथ और भी कहीं के राइटर्स थे जिनसे यूरोप के लोग क्या थे? इंस्पायर थे। तो कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे, ग्रीक के थे, जर्मन के थे या इंडिया के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक, यानी कि यूरोप के लोग रोमन के साथ साथ ग्रीक लोगों से भी इंस्पायर थे। अगला प्रश्न है, द इन्वेंशन ऑफ डैश, यानी किस चीज का खोज प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि मनुष्य जाति के विकास में एक माइलस्टोन खड़ा कर दिया। किस चीज का खोज? आग का, या बी एग्रीकल्चर का, खेतीबाड़ी का, या सी कारपेंट्री का, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फायर। जैसे ही मनुष्यों ने आग का खोज किया तो हमारे विकास में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन खड़ा हो गया। अगला प्रश्न है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम डैश, यानी कि हमारे पूर्वज लोग जो थे अपने अनुमान के मुताबिक लग्जरीज यानी शान शौकत की जिंदगी को क्या बोलते थे? त्याग देने के लिए बोलते थे। ठीक है, तो इस फ्रॉम डैश ये जो पैराग्राफ है किस चैप्टर से लिया गया है? तो आपको पता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। अगला प्रश्न है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी कि सभ्यता जो है मनुष्य को किस ओर निर्देशित करता है या फिर क्या बताता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हाउ टू मेक मनी, यानी पैसे बनाना सिखाता है, या हाउ टू विन द एनिमी, यानी दुश्मनों पे कैसे जीता जाए उसको बताता है, या सी द पथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य बताता है, कर्तव्य का रास्ता बताता है, या डी द वे ऑफ लिविंग, यानी जीने का तरीका बताता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द पथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य का रास्ता बताता है। ये दूसरा पार्ट था, फाइनल पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।